फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा 10 हैबिट्स जो आपके बच्चे में होने ही चाहिए। अगर आपको आपका बच्चा एक डिसिप्लिन्ड बच्चा होना चाहिए। शायद डिसिप्लिन बच्चे का कंसेप्ट क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स के दिल में डिसिप्लिन बच्चे का कंसेप्ट होता है उठ बोले तो उठ गया, बैठ बोले तो बैठ गया, पब्लिकली बहुत अच्छे से बिहेव कर लिया, मैंने बोला मत रो तो नहीं रोया, उसको लोग डिसिप्लिन बच्चा बोलते हैं। इनफैक्ट परसों ही किसी पेरेंट्स के साथ बहस हुआ जहाँ पे वो लोग बोलते हैं योर चाइल्ड इज नॉट डिसिप्लिन एंड दे सेड माय चाइल्ड इज वेरी डिसिप्लिन। तो हम लोगों ने बोला एक्सप्लेन कैसे, बोले वो कपड़े जगह पे रखते हैं, वो अच्छे से लोगों से बात करते हैं एंड दैट्स डिसिप्लिन। नो, उसको डिसिप्लिन नहीं कहा जाता। फिर शायद डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब अपने अंदर लगाई हुई कुछ आदतें जो हम लोग एवरीडे बेसिस पे करते हैं। मेरे टीचर उस डिसिप्लिन को बोल दिनचर्या। चर्या इज व्हाट यू डू, दिन इज इन द डे व्हाट यू डू एंड दिनचर्या टुगेदर बिकम्स हर रोज जो चीज़ आप एवरी डे करते हो दैट बिकम्स योर दिनचर्या। सो मेरे टीचर को किसी ने पूछा, मैं हफ्ते में 2 दिन सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, मैं हफ्ते में 1 दिन एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 दिन ब्रेथ वर्क करता हूँ, मैं हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाता हूँ। तो मेरे टीचर कहता है किसी भी चीज़ का अगर आपको फ़ायदा खुद के ऊपर पूरी तरह से करके लेना है तो इट शुड बी अ दिनचर्या। सो अगर आपको आपके बच्चे को ऑनेस्टली एक डिसिप्लिन्ड बच्चा बनाना है, वैसे वाला डिसिप्लिन्ड बच्चा नहीं जहाँ पे आप बड़ी आंखें करो और बच्चा डर के मारे चुप जाए, आप बच्चे को जोर से आवाज़ दो और बच्चा जो कर रहा है वो भी करना रुक जाए, नॉट दैट काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन बट अ ट्रू दिनचर्या, अ ट्रू गुड हैबिट्स जो आपके बच्चे को लाइफ में बड़ा होने के बाद भी एक अच्छा इंसान बनाता है। We have a course called as अर्ली गुरुकुल एंड एडवांस गुरुकुल, 6 महीने से लेके 3 साल का बच्चा और 3 साल से लेके 9 साल के बच्चों के लिए, जहाँ पे मैं पेरेंट्स को एक स्टोरी सुनाती हूँ, वो स्टोरी आपको सुनाती हूँ। सो एंटायर टारगेट्स ऑफ गुरुकुल इज़ क्या हम लोग बच्चे का जो अंदर का कैरेक्टर है उसको पॉलिश करके बच्चे को निखरने के लिए, उभरने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो एक बार एक बहुत क्यूट सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। तो एक बहुत क्यूट सा स्टोरी हम लोग उस पर्टिकुलर कहानी में कहते थे, जहाँ पे एक बच्चा और उसके पेरेंट्स मॉल में गए थे और मॉल में वो लोग बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहे थे और शॉपिंग करते करते बच्चे ने बोला कि मम्मा आई वांट दैट टॉय, और मम्मा ने बोला नो बच्चा यू आर नॉट गेटिंग दैट टॉय, इट्स नॉट द डे फॉर यू कि जहाँ पे आपको टॉय मिलना चाहिए। और बच्चा बोलता है नहीं आई वांट दैट टॉय, और बच्चा उधर ही जगह पे लेट के रोना धोना चालू किया, आई वांट दैट टॉय, आई वांट दैट, जोर जोर से बच्चा रो रहा है। मम्मा उस बच्चे के साइड में खड़ के बोल रही है मैरी रिलैक्स। जैसे ही मम्मा के मुंह से निकला मैरी रिलैक्स, बच्चा और ज़ोर से रोने लग गया और ज़ोर से पाँव पटकने लग गया। मम्मा वापस एक बार बच्चे के साथ पास जाती है और बोलती है मैरी रिलैक्स। वापस बच्चे ने रोना धोना चालू कर दिया, बच्चे ने पाँव पटकना चालू कर दिया। एंड देन फाइनली प्रोग्राम करीब आधे घंटे तक रिपीट टेलीकास्ट में चला। आधे घंटे बाद वहाँ पे पास में खड़ा हुआ एक इंसान उस आके मम्मा को बोलता है कि मम्मा आप आपके बच्चे को पास में ले सकते हो, मेरी रिलैक्स। उसको पता नहीं चल रहा है। तभी मम्मा उस इंसान के पास देख के बोलती है आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, मेरी उसका नहीं, मेरी मेरा नाम है, मैं खुद को बोल रही हूँ मेरी रिलैक्स। बच्चे का कंटिन्यू टुक रहा है, मेरी रिलैक्स, बच्चा कंटिन्यू टुक रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने वो बिहेव करना चाहिए जो दुनिया की नज़र में सही है। डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि बच्चे को ये समझना चाहिए क्या राइट है और उसने लाइफ में राइट चूज़ करना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसीलिए आता है ये 10 गुड हैबिट्स। पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट इट्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली एवरी डे सेम टाइमिंग पे बच्चे को उठाओ। ये आदत एक्चुअली आपको न्यूबॉर्न बच्चे से लेके ही शुरू करना है, बट कंसिस्टेंटली सेम टाइम, 15 मिनट प्लस माइनस चलता है बट एक सेम टाइमिंग पे डिसिप्लिन्ड वे में बच्चे को उठाओ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है। ये हेल्प करता है बच्चे को अपना डे और नाइट रेगुलेट करने के लिए, सन के क्लॉक के हिसाब से अपना रूटीन सेट करने के लिए, रात में अच्छे से सोने के लिए, दिन में एनर्जेटिक रहने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड हैबिट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो पेरेंट्स को बच्चों को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इज़ ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे। सुबह में एक बार, शाम में एक बार। ब्रश करते हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। बच्चों का ब्रशिंग टाइमर लगा के या तो सैंड क्लॉक के साथ आपको
कंपलसरी 2 मिनट तक ब्रश कराना है। नंबर 2, ऐसा ऐसा ब्रश करके कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों का ब्रशिंग अप एंड डाउन एंड सर्क्यूलर मोशन, अप एंड डाउन एंड सर्क्यूलर मोशन, अप एंड डाउन एंड सर्क्यूलर मोशन, देन कम्स, और अंदर की तरफ भी टीथ है ना, हम लोग उसको भूल जाते हैं। सो उधर भी सर्क्यूलर मोशन में ब्रश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी टूथपेस्ट के साथ। बच्चे को जैसे ही पहला दांत आ जाता है वैसे ही बच्चे के लिए टूथपेस्ट यूज़ होना शुरू हो जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। थर्ड, टीच योर चाइल्ड एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ भी हो सकता है। घर में दिया लगा के दिए के सामने त्राटक करना, 11 बार ओमकार करना, घर में अगर आरती करने का सिस्टम है तो आरती करना, बट कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जहाँ पे बच्चा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहा है अपने हायर फोर्स से, फेथ के साथ हो सकता है, पूरा खानदान हाथ जोड़ रहा है इसलिए आपका बच्चा हाथ जोड़ रहा है, वो भी हो सकता है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, बच्चे को सूरज की तरफ देखने की आदत लगाओ। सो अगर धूप है तो बच्चे ने सूरज की तरफ कुछ सेकंड्स के लिए देखना, या अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो उसने धूप में रुकना। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी गुड हैबिट। आई थिंक हम लोग उस ज़माने में रहता है जहाँ पे लोगों को जैसे ही धूप दिखाई देती है वो लोग छाँव ढूंढने लग जाते हैं। जैसे कि धूप दिखाई देती है अम्ब्रेला खुल जाता है, जैसे कि गर्मी होने लग जाती है पंखा शुरू हो जाता है। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि धूप अपने आप में होप, हीट, वार्मथ, फेथ, इन सभी चीज़ों को लेके आता है। इसीलिए बच्चों के लाइफ में सनलाइट होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो होना ही चाहिए। इसलिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना बच्चों को धूप का एक्सपोजर दो एंड इट विल बी हेल्पिंग देम बिग टाइम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, अब बच्चों का लाइकिंग डेवलप करो टूवर्ड्स हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का कंसेप्ट भी बहुत अलग हो गया है। द पैकेज्ड फूड बिकम्स हेल्दी फूड। घर में बाकी सब लोग दूध बिस्किट खाते हैं तो हम लोग रागी बिस्किट, होल व्हीट बिस्किट, ओट्स बिस्किट लेके आता है। वेरी ऑनेस्टली प्लीज़ टर्न करके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना सीखो ताकि आपको खुद को समझ में आ जाएगा। सो मेरे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। मेरे बच्चों ने एक ही बार थम्स अप मांगा था और मैंने बोला नहीं बच्चा कोल्ड ड्रिंक है। मेरे पति ने बोला नहीं दे दो ना, लेट देम चूज़। और मेरे बच्चे ने जिस स्पीड से थम्स अप का एक घुट अंदर डाला उसी स्पीड से वो घुट बाहर निकला। ची 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 ची, आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं चाहिए। और उसने उस दिन के बाद कभी भी थम्स अप नहीं पिया। बट इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपोजर फॉर हर। बट मेरे बच्चे खुद होके फ्रूट्स और जंक में से फ्रूट्स चूज़ करेंगे। एक नॉर्मल घर पे कच्ची दाबेली अगर हम लोग बनाते हैं या बाहर की मार्केट बेस्ड बटर चीज़ डाली हुई दाबेली से, मेरे बच्चे हमेशा बोलेंगे घर पे पाव भाजी बनाना, घर पे कच्ची दाबेली बनाना। हमें बनाना पॉसिबल भी है तो हम लोग बना सकते हैं, बट गिवन अ चांस। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चों को तो हर रोज़ टिफ़िन में जंक फूड दे दो, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। और मेरे बच्चे खुद होके बोलते हैं मम्मा अभी 3 दिन पहले ही पाव भाजी खाया था, अभी ब्रेड का कुछ मत बनाओ, 1-2 दिन के बाद बनाना। सो बेसिकली उनके लाइकिंग्स हम लोग डेवलप करते हैं बचपन से। सो सही न्यूट्रिशन का फूड देके, सही कॉम्बिनेशन का फूड देके, बच्चों को कलर्स के साथ इन्वॉल्व करके, बच्चों को कुकिंग में इन्वॉल्व करके, इट हेल्प्स बिग टाइम। सो बच्चों को अगर आप हेल्दी चॉइसेस की हैबिट लगाते हो, बच्चों को आप आदत लगाते हो कि मुझे जंक फूड खाने का आदत ही नहीं है, वी आर हैबिचुअल टू ईट होममेड फूड, तो वो आपके बच्चे के फ्यूचर लाइफ के लिए एक बहुत कमाल का हैबिट है। नंबर 7, अगर आप लोग को पॉसिबल हो तो बच्चों को जर्नलिंग सिखाओ। शायद हमें एज अ पेरेंट जर्नलिंग करना ज़रूरी है। इट डिपेंड्स ऑन यू। आई हैव माई टू डू लिस्ट। मैं अपना एक लिस्ट बनाती हूँ, उस लिस्ट के हिसाब से काम होता है। मेरी बड़ी वाली डॉटर जर्नलिंग करती है, वो बड़ी है 14 साल की। छोटी वाली डॉटर जर्नलिंग अभी तक नहीं कर रही है, बट ये शी सेट्स एन और टारगेट कि मुझे इतना बुक फिनिश करना है, मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं, एंड शी हैज़ बीन गोइंग इन दैट डायरेक्शन। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बच्चे जर्नलिंग करना सीखते हैं। जर्नलिंग कैन बी एज सिंपल एज 3 बातें जो अच्छी हुई है और 3 बातें जिसमें मुझे इम्प्रूव करना है। इट कैन बी एज सिंपल एज आज मैंने ये एक नया चीज़ पढ़ा या आज मैंने एक नया चीज़ सीखा। दैट कैन हेल्प यू बिग टाइम। एक बहुत फेमस इंसान की स्टोरी है इस बुस्कालिया, लियो फेलिचे बुस्कालिया। सो उनको अपने पापा
लियो बोलते थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को एक आदत लगाई थी कि हर रोज़ बेड टाइम सोने के पहले एवरीबडी हैव टू शेयर वन न्यू थिंग दैट यू हैव लर्नड। और अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मैंने तो नहीं सीखा, फेलिचे जैसे फादर उसको बुलाते थे, फेलिचे आपने क्या सीखा आज, और फेलिचे ने बोला कि नहीं आज मैंने तो कुछ नहीं सीखा, एंड देन फादर विल से लेट्स गो एंड लर्न समथिंग न्यू। इट्स नॉट दैट आप जाके सीख के आओ, इट्स अबाउट लेट्स गो एंड लर्न समथिंग न्यू। सो वो जब भी बहुत बड़े साइंटिस्ट बने तभी उन्होंने बोला कि मैंने मेरे पापा से सीखा है कि स्टूडेंट हमेशा बने रहना चाहिए और अंदर सीखने की चाहत हमेशा होनी चाहिए। सो इट्स अ वंडरफुल हैबिट कि आप जर्नल में वो चीज़ें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो या जो आपने नया कुछ सीखा है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हैबिट नंबर 8, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैबिट। बच्चों को हम साथ साथ सिखाओ हम आपके हैं कौन नहीं। मैं पिक्चर का डायलॉग नहीं बोल रही हूँ, बट हम साथ साथ का मतलब है टुगेदर कोई भी एक एक्टिविटी। इट कैन बी बेड टाइम प्रेयर, बेड टाइम मेडिटेशन, इट कैन बी आपके घर का डिनर, इट कैन बी शाम में 1 घंटा साथ में बैठ के कोई अच्छा माइथोलॉजिकल कंटेंट या कोई किड्स बेस्ड मूवी या कोई लाइफ लेसन रिलेटेड मूवी, एनीथिंग, स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी, कोई भी चीज़ जो आप एज अ फैमिली साथ में करते हो। बिकॉज बच्चा हमेशा भाग भाग के उधर रहना पसंद करता है जहाँ पे उसको हंसी मजाक मस्ती फन मिलता है, और बच्चा उस जगह से हमेशा दूर भागता है जहाँ पे झगड़े चिड़चिड़ चिल्ला पुकार हो रहा है। सो बच्चे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जहाँ पे बच्चा वॉन्ट्स टू बी विद पेरेंट। सो इफ़ यू वांट कि आपके बच्चे में वो चाहत चाहिए, वो हैबिट चाहिए कि बच्चा हमारे साथ खेले, हमारे साथ मस्ती करे, तो बच्चे को ये पता होना बहुत ज़्यादा चाहिए घर में बहुत ज़्यादा मस्ती और फन होता है। नंबर 9, बेड टाइम रूटीन। ये हैबिट आपको बच्चे को करना ही पड़ेगा। बेड टाइम रूटीन में अंदर 4-5 स्टेप हो सकते हैं। जैसे मेरे घर का बेड टाइम रूटीन है कि पाँव साफ सुथरे धो के फिर बेड पे आओ, बेड पे आने के बाद पापा के साथ शेयर करो आज क्या सबसे अच्छा हुआ। देन हम सब लोग बैठ के 3 मिनट का मेडिटेशन करते, प्रॉपर स्टॉप वॉच लगा के 3 मिनट के लिए बैठते, उसमें मेरी बच्ची कभी आँख खुलेगी कभी कुछ खुल जाएगी, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, विल सिट एज अ फैमिली 3 मिनट के लिए। फिर हम लोग एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, देन इट्स गुड नाइट। मैं सो जाती हूँ, फिर मेरे बच्चे बेड पे जाके लाइट लगा के किताब पढ़ता है। सो मेरी बड़ी वाली बच्ची एडिक्ट है तो वो 50, 60, 70 पेजेस पढ़ लेती है। मेरी छोटी वाली बच्ची एडिक्ट नहीं है, बट पढ़ना उनकी लाइफ का एक डिसिप्लिन बन चुका है, तो लोग 8-10 पेज कुछ पढ़ जाती है। कभी मूड हुआ तो उस दिन 50 पेज भी पढ़ गई, दैट्स अ चॉइस। उनको 1 पेज पढ़ने का कंपल्शन है, उसके आगे वो जितना भी पढ़े उनका चॉइस है। फिर मैं या पति जो भी जगह बोलते थे बच्चा सोने का टाइम हो गया, देन दे विल स्विच इट ऑफ। मेरी छोटी वाली बच्ची सेल्फ प्रेयर करके सोएगी, बड़ी वाली बच्ची 25 मिनट्स मेडिटेशन के लिए बैठेगी, शी विल क्लोज हर आइज, फोकस ऑन ब्रीदिंग, फोकस हियर, और फिर बंद करके सोने की तैयारी, सो जाएंगे। दिस कॉल बेड टाइम रूटीन। ये लाइफ का सबसे कमाल का डिसिप्लिन है। एक तो ये हमको 2 चीज़ें सिखाता है, एक फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाता है, दूसरा चीज़ काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब पूरे दिन में जो भी हुआ उसमें क्या सबसे अच्छा हुआ अगर वो शेयर करना है, यू हैव टू गो थ्रू द डे। तो एक इंट्रोस्पेक्शन का आदत लगता है बच्चों को, जहाँ पे बच्चा गो थ्रू कर सकता है ऑफ देयर डे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंड इट विल हेल्प उनके रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए। जैसे कि पढ़ाई है तो पढ़ाई में हेल्प करेगा, ट्यूशन है तो ट्यूशन के काम में हेल्प करेगा, कोई फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हुआ है, पंगा हुआ है तो उसको मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बच्चा इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जाए। एंड लास्ट 10th एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो बच्चों में होना ही चाहिए। पेरेंट्स प्लीज़ एफर्ट डालो कि बच्चों में ये आदत लगे, बच्चे को पूरा डार्क अंधेरे में सोने की आदत लगाओ, पूरा एकदम पिच डार्क अंधेरा। शायद इससे क्या होगा, इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी गुड हैबिट। पूरा अंधेरा करके जो इंसान सोता है उसका ब्रेन का जो पावर है वो कमाल का स्ट्रांग होता है, बिकॉज ब्रेन रात में सारी अनवांटेड चीज़ें निकाल देता है और सारी वांटेड चीज़ें उसके हार्ड डिस्क में डालता है। तो ये फंक्शन अंधेरे में बहुत ज़्यादा होता है। मेलाटोनिन बहुत हाई होता है अंधेरे में, इसलिए नींद बहुत अच्छी आती है। पूरा अंधेरा है और आप इसके पहले कि 1-2 स्टेप्स करोगे तो आप बहुत पीसफुली होके सो पाते हो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लाइफ में एक नया डिसिप्लिन लाने के लिए।
और इसी चीज़ का एक हिस्सा है कि एवरीडे रात को सेम टाइमिंग पे सो। से हो गई वो 10 आदतें जो आप में होनी ही चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत बता देती हूँ जो आप में कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। इस सोने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा आप कोई भी टाइप का स्क्रीन नहीं देखोगे, ना ही मोबाइल, ना ही लैपटॉप। ये आदत पहले पेरेंट्स को खुद में डालनी पड़ेगी। आप लोगों ने खुद में डाली तो बच्चे में डालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो अगर बच्चे के अंदर वो आदत आ जाती है, ये आपकी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना देगी। बिकॉज बच्चों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लाइफ में एक अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छा प्ले टाइम, धूप, बिकॉज फ्रेंड्स, खेलना, पढ़ाई, ये सभी चीज़ें लाइफ में आने वाली है। पढ़ाई करना है, नहीं करना है, समटाइम्स इट विल बी अ कंपल्शन और करना ही पड़ेगा। बट बच्चे के केस में हम लोग उनके लिए बहुत अच्छी आदतें और बहुत अच्छा दिनचर्या बना सकते हैं। ये आपको कमाल का हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। याद रखो, बच्चों में आदत लगाने का काम आप 7 ईयर्स तक कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 9 ईयर तक। बट ये सारी आदतें आप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो आदतें आप बच्चे में ट्रांसफ़र कर सको। आप में से किसी को अगर बच्चे के रूटीन के बारे में, बच्चों को अच्छा वैल्यू बेस्ड इंसान कैसे बनाना चाहिए, उसके बारे में अगर मुझसे कुछ सीखना है, डू जॉइन इन फॉर अर्ली गुरुकुल एंड एडवांस गुरुकुल। 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों के लिए अर्ली गुरुकुल। पेरेंट एंड चाइल्ड बॉन्डिंग ये बिगेस्ट टूल है बच्चे को लाइफ के सारे वैल्यूज सिखाने के लिए। और 3 साल से लेकर 9 साल का बच्चा सेल्फ थिंकिंग, एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनता है। तो उनकी थिंकिंग को एक सही डायरेक्शन कैसे हम लोग दे सकते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे कोर्सेज में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो connectonmindhuja.com या आप वेबसाइट पे कोर्सेज के सेक्शन में जाके भी रजिस्टर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में लिख के हमें बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।